और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, मामले की 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम चीजें सामने आई हैं और आप देखिए ये निश्चित तौर पर बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसके बाद अब ये रोक लगातार जारी रहेगी, क्योंकि मामले की 2 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई है, उसमें पता चलेगा कि आगे क्या होना है। लेकिन फिलहाल ये ब्रेक बुलडोजर पर लगा रहेगा। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि आज ये सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई हुई और अब जो इसमें अपडेट है सबसे बड़ा वो ये कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर रोक जारी। और अवनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है, सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा और जो समय है अब वो 2 हफ्ते बाद का दिया गया है अगली सुनवाई का। निश्चित तौर पर ये वहां रहने वाले लोगों के लिए राहत की बात, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, लंबी सुनवाई चली है और दोनों पक्षों को सुना गया। सॉलिसिटर जनरल ने जो आरोप लगाए जा रहे थे दुष्यंत दवे की ओर से कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, इसको बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में नोटिस सर्व किए गए थे और जहां तक देश भर की बात है तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं के घरों की संख्या ज़्यादा है जिनके अवैध निर्माण ढहाए गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और जब इस वाली बात को वेरीफाई करने की बात आई कि आपने नोटिस सर्व किए थे या नहीं किए थे, इसके ऊपर ये बोला गया है कि आप एफिडेविट दाखिल करें। सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते का समय लिया गया है कि अगली सुनवाई जब 2 हफ्ते बाद होगी तो इस बीच इन एजेंसियों को अपने एफिडेविट पे, हलफनामे पर अपना पक्ष देना होगा, ये बताना होगा कि ये जो एक्शन हुआ था ये ना कानूनन हुआ था और इसके लिए जो भी नोटिस सर्व किए गए थे, जो प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसे हलफनामे पर बताना होगा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती यथास्थिति बरकरार रहेगी। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर की कल कार्रवाई होते हुए रुकी थी वो फिलहाल उस पर स्टे लगा रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा, क्योंकि मामला सिर्फ जहांगीरपुरी का नहीं है, देश भर में बुलडोजर चलने को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर जो याचिका दाखिल है उसके ऊपर भी सुनवाई जारी होगी। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये देखा जाता है कि कुछ संस्थाएं फौरन उसे रुकवाने के लिए आगे आ जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी पक्षों को सुनेंगे, जो इसमें प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे जो एफिडेविट फाइल होगा उसका अध्ययन किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसके बाद तो ही मामले पर आगे का रुख तय होगा। कि जहांगीरपुरी में तो फिलहाल ये ब्रेक लगा ही, मतलब देश के तमाम हिस्सों में, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मामले सामने आए, मतलब अब सबकी जांच होगी। और दिल्ली में ही मतलब जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं उसके बाद अब ये जांच कई जगहों पर हो सकती है। वॉइस नहीं आ रही है अवनीश के पास, चलिए हम वापस चलेंगे। और क्योंकि देखिए ये पूरा मामला आप समझिए जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आई है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, मतलब साफ है कि फिलहाल बुलडोजर अब वहां पर नहीं चलेगा जहां पर कुछ हिस्सों पर जहांगीरपुरी में ये पूरी कार्यवाही हुई थी। कल आपको याद होगा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और फिलहाल कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। और जैसा कि हमारे सहयोगी अवनीश बता भी रहे थे कि ये लंबी सुनवाई चली है, मतलब जो दलील है वो दी गई है, कहीं ना कहीं उस दलील के बाद अब जो फैसला फिलहाल सामने आया है वो ये कि अंतरिम आदेश जो कल दिया गया है वो जारी रहेगा और 2 हफ्ते के बाद ये सुनवाई लगातार जारी रहेगी।